अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करते हैं अपने चैनल में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लाए करें नील मुल्तानी साहब का बहुत ही खूबसूरत और प्यारा बयान। उन्वान है एक सोने की थैली और 3 डाकुओं का वाक़या, एक हजरत और खादिम का वाक़या। तो आइए चलते हैं बयान की तरफ। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, अल्लाह के नबी हैं, पाक पैगंबर है, रूहुल्लाह है। एक खादिम साथ रहता था। ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 रोटियां पकवाई और उस खादिम के हवाले कर दी कि इनको पल्ले बांध ले, रास्ते में काम आएंगी। अल्लाहु अकबर, हो पैगंबर, हो नबी, रूहुल्लाह, उसे भी भूख लगती है, उसे भी प्यास लगती है, और जिसे भूख प्यास लगती हो वो हाजत रवा नहीं हो सकता। 3 रोटियां बनवा कर ईसा अलैहिस्सलाम ने खादिम के हवाले कर दी। सफर तय होता रहा, चलते रहे, जंगल का रास्ता है। चुपके से खादिम ने 1 रोटी निकाल कर खा ली। किसी दरख्त के नीचे जाकर छांव में ईसा अलैहिस्सलाम बैठे। फरमाया रोटी ले आ। जब निकाल के देखी तो 2 निकली। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे गिरती तो तीनों गिर जाती, ये तीसरी रोटी कहां गई? कहने लगा अल्लाह पाक की कसम है मैंने तो नहीं खाई। जैसे हमारे यहां कसम की कोई कीमत नहीं, यूं ही बिला वजह कसम खाते रहते हैं हम लोग, सांस सांस में कसम। और उलमा ने लिखा है कि ज्यादा कसमें खाना भी झूठा होने की अलामत है। जो हर आम कसमें खाता है उसको खुदा की कसम से क्या आर है, क्या गैरत है उसको। तो ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि इसने झूठ बोला है, और झूठ बोलने वाला अगर मेरी साथ रहा तो कहीं खुदा का मुझ पर इताब ना आ जाए। नबी डरता है इस बात से कि मेरे साथ झूठ बोलने वाला न रहे, कहीं इसकी वजह से अल्लाह की नाराजगी ना आ जाए। कभी हमने भी सोचा कि ये सोसाइटी, ये मजलिस, ये माशरा, ये माहौल जो हर वक्त झूठ की तरफ गामजन है, हम इससे बचने की कोशिश करें? कभी नहीं। कहते क्या करें जी, आखिर जमाने की रफ्तार है, जमाने के हालात के साथ साथ चलना पड़ेगा। अगर क़यामत में अल्लाह पाक ने यह फरमा दिया कि भी जमाने की रफ्तार है, सबको जहन्नुम में जाना पड़ेगा, फिर क्या होगा? तो अल्लाह के पैगंबर ने मौजज़ा दिखाया। ईसा अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा यह भी था कि मिट्टी की ढेरी बनाई और फरमाते थे अल्लाह के हुक्म से सोना बन जा, बस वो सोना बन जाया करता था। जब से ये वाकया तफसीर में मैंने सुना, कई मरतबा मेरा दिल करता है अगर कोई वजीफा बता जाते सोना बनाने का तो मैं भी पढ़ लिया करता, और तुम सारे मेरे पांव दबाते आकर ये सोना बनाने का वजीफा हमें भी बता दे। सलातुल हाजात पूछने कोई नहीं आता, सलातुल तस्बीह पूछने कोई नहीं आता, खुदा को मनाने वाली नमाज पूछने वाला कोई नहीं आता, खुदा के नाम पर सही खैरात करने का मसला पूछने कोई नहीं आता, ज़कात देने का सही मसला पूछने कोई नहीं आता। अगर मैं सोना बनाना सीख जाता तो सारा पाकिस्तान और बल्कि दूसरे मुल्कों के लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह यहां मेरे कदम और पांव पकड़ते। और अल्लाह के कुरान के मुकाबले में करोड़ों टन सोने पे लानत है एक आयत के मुकाबले। क्यों? सोने के मालिक तो मैंने कई बदलते देखे, कुरान वाला कभी ना बदला। सोने चांदी के मालिक तो मैंने कई बदलते देखे, और यूं बदले के तू बराए बंदगी है याद रख, तू बराए बंदगी है याद रख, बहरे सर अफगंदगी है याद रख, तू बराए बंदगी है याद रख, बहरे सर अफगंदगी है याद रख, चंद रोजा जिंदगी है याद रख, वरना फिर शर्मिंदगी है याद रख। याद कर ले इस बात को, या इन दिनों में कुछ बना ले, वरना हमेशा हमेशा के लिए शर्मिंदा रहेगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने
मिट्टी की 3 ढेरियां बनाई उस खादिम के सामने और फरमाया कि सोना बन जा। वो तीनों ढेरियां मिट्टी की सोना बन गई। अल्लाह के नबी का मौजज़ा है। शुक्र है तुम्हें ऐसा कोई दुर्वेश फकीर आज तक मिला ही नहीं, वरना उसको अलल ऐलान खुदा मानते, अलल ऐलान खुदा मानते। ये पैगंबर का मौजज़ा है। जो मिट्टी की चिड़िया, कुरान मजीद का तर्जुमा कर रहा हूं, मिट्टी की चिड़िया बनाई और उसमें फूंक मारी, कुम बिइज़्निल्लाह फानफुखु फीही फयकूनु तयरन बिइज़्निल्लाह। मिट्टी की चिड़िया बनाई, फूंक मारी, फर करके वो चिड़िया उड़ गई। अगर आज कोई ऐसा यूं करता है ना, मैं कहता हूं एक भी खुदा का नाम लेने वाला शायद ना मिलता। तो देखो परिंदे नहीं बना रहा है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी की ढेरियां 3 बनाई और फरमाया सोना बन जा। वो सोना बन गया। तो एक ढेरी तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ को यूं खिसका ली, सरका ली कि ये तो मेरी, और एक उसकी तरफ को कर दी कि ये तेरी, और तीसरी की तरफ उंगली का इशारा करके फरमाया कि ये उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। ये सोने की ढेरी उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। तो कहने लगा अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, मैं खाई है। अल्लाह के पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया इधर भी कसम है। और दुनिया के तलबगार क्या करेगा इस सोने को लेकर? इसी को कहता कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है। सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। उसने कहा चलो पैगंबर की खिदमत से तो गया, पैगंबर की खिदमत से तो गया, साथ रहने से तो गया, पर मिट्टी की गठड़ी तो बन जाए, सोने की गठड़ी तो बन जाए। तो सैयदना अल्लाह के नबी दौलत को हाथ नहीं लगाया करते। अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अज़वाज मुतहरात में से किसी ने देखा, घरवालियों में से किसी ने देखा, सारी रात करवटी बदल बदल के गुजार दी, सारी रात परेशानी में गुजार दी। अज़वाज मुतहरात में से, उम्मुल मोमिनात में से, हमारी माओं में से किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह आज नींद क्यों नहीं आई? आज की रात सारी गुजर गई, नींद क्यों नहीं आई? फरमाया रास्ते में एक खजूर पड़ी थी, मैंने इस नीयत से उठाकर खा ली कि ये जाया हो जाएगी, किसी के पैर के नीचे आकर खाने की चीज है। अब मुझे शुभ यूं पड़ता है वो कभी किसी और का हक ना हो। शहंशाह कायनात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया है। एक खजूर के लिए सारी रात बेचैन है। हम मुरब्बे दबा जाते हैं, 1 मिनट के लिए कभी परेशान ना हो। हम हजारों खा जाते हैं, लाखों मार जाते हैं। तू भी तो उसी नबी का उम्मती है। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दाना जब आदमी के हलक के नीचे हराम का जाता है, अल्लाह मियां की तरफ से उसकी तरफ अज़ाब आना फौरन शुरू हो जाता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने, जब उसने खादिम ने कहा ना, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तीसरी मिट्टी सोने की ढेरी उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। कहने लगा अल्लाह की कसम मैंने खाई है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने वो सोने की ढेरियां दूसरी भी, तीसरी भी, पहली भी, तीनों उसकी तरफ सरका दी, खिसका दी। फरमाया तुझे मुबारक हो सोना, तू ही ले जा, मैं क्या करूंगा। तो वो दिल में बड़ा खुश हुआ, कभी गठड़ी मिल गई सोने की, मजे हो गए। चलो नबी की खिदमत तो महरूम हो गया, मगर सोने की तो पर्ण मिल गई ना। उसने गठड़ी बनाई सोने की और लेके चला। सामने से 3 डाकू आते हुए मिल गए। उन्होंने कहा क्या है?
अगर मैं नहीं बताऊंगा तो ये पकड़ के देख लेंगे, ये 3 है मैं 1 हूं। कहने लगा सोना है। वो लगे सर आंखें बदल ले। कहने लगा भी मारने की कोई जरूरत नहीं, बहुत बड़ा सोना है, तीनों 3 से 8 हो जाएंगे। 2 आए थे, 3 हिस्से कर लेंगे तीनों, कोई मारने की कत्ल करने की जरूरत नहीं। आजकल का जमाना तो था ही नहीं जो मरने के बाद तलाशी लेंगे। पिछले साल साहिवाल में एक आदमी को कत्ल किया, जब तलाशी ली तो 10 पैसा निकला। अभी तुम सोच रहे होगे कि वो कितना बड़ा बेईमान आदमी होगा जो नबी का साथ छोड़ गया, ईसा अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ने की वजह से छोड़ दिया। क्या ये बेईमान उसी जमाने में थे? आजकल ऐसे बेईमान नहीं। ये रमजान मुबारक के 2 जुमों में जो एक साइकिल गई है, ये मुसलमान ले गया, ये इंसान का तुखम ले गया, ये रसूलुल्लाह का उम्मती ले गया कोई? रमजान का महीना हो, अलविदाई जुमा और साइकिल चुराकर अपने आप को कामयाब समझता है। मेरा ईमान है कि इस किस्म के चोरी करने वाले का पैसा खालिद के सिवा और किसी बात पर खर्च नहीं होगा। इंसानियत है ये। चोरा भी ऐसा नहीं करता, सिख और ईसाई नहीं करता जो आज मुसलमान करता है। और फिर मुसलमान के मुसलमान हो, किसने तुम्हें ये पट्टी पढ़ाई है कि तुम सुअर खा जाओ फिर भी मुसलमान हो, कुत्ता खा जाओ फिर भी मुसलमान हो, हराम खा जाओ फिर भी मुसलमान हो, रमजान में चोरी करो, जिना करो, शराब पियो, बदकारी करो फिर भी मुसलमान हो? ये कौन से मुल्ला ने तुझे राह लगाया है? इसीलिए तो उन मौलवियों से लोग खुश हैं। बस वो कहते हैं जी कबूतरों के लिए पैसे दो, मैं दावा जाके डालूंगा बैतुल्लाह को, सारी उम्र शराब पियो, जुआ खेलो, हराम खोरी करो, बस कबूतर दाना खा के बैतुल्लाह के कंगूरे से बह के आंख देगा, मैं उड़ोदा दाना खा बैठा जेड़े ले लेता ही तू उन्हें बस के नहीं, मैं तेरे काबे तू लांदा नहीं। तू खुद ठग है, इसीलिए बड़े बड़े ठग जो चारों तरफ फिरते उन्हीं के काबू आता है। 2 आदमियों के मतलब का तू रह गया, या वीजा बनवाने वाले का और यहां तेरे बाप को जन्नत में दाखिल कराने वाला मुल्ला, जो 2 आदमियों का ठेका रह गया। सारे ठेके खत्म हो गए। ईमान नहीं है, दिमाग में, खोपड़ी में दिमाग नहीं है। अल्लाह के कुरान का कोई पता नहीं कि वो तुझे क्या फैसला देता है। वो कहने लगा भी मारने डालने की कोई जरूरत नहीं, सोना बहुत है, 2 तुम हो 1 मैं हूं, हिस्से कर लेंगे 3। उन्होंने कहा चलो ठीक है। हाथों से खुलते हो तो दांत नहीं लगाने चाहिए, जब यूं ही मिल रहा है तो क्या जरूरत है मारने वारने की। भूख तो लगती, रास्ते में चलते चलते उसकी भूख लगी, शहर के करीब गए तो एक को कहने लगा जाओ तू रोटी पकवा के ला। शहर से 2 मां किसी दरख्त के छांव में बैठ गए, सो गए। दुनिया सारी पुरमकर है। दुनिया दुनिया ही नाम, फितने का नाम दुनिया है। वो जो शहर में रोटी पकवा रहा है ना, वो सोचने लगा आराम से सोए पड़े हैं छांव में, मैं धूप में फिर रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, अपनी तो रोटी खा लूं यहां, उनकी रोटियों में जहर मिला के ले जाऊं, खाते ही सो जाएंगे, सारा सोना मेरा, सारी दौलत मेरी, तमाम का तमाम मेरा ही हो जाएगा। दिमाग ने इजाजत दे दी, ठीक है करो ऐसा। अपनी रोटी वहां खा ली, उनकी रोटियों में जहर मिला के लाया, और ये दोनों आपस में कहने लगे जंगल में पड़े हम, शहर में फलूदा खा रहा होगा, खुदा जाने क्या क्या उड़ा रहा होगा मजे, बड़ा चटोरा है, ढेर लगा दिए, देख लो खाने पीने मसरूफ है भाई। एक कहने लगा मैं बताऊं तरकीब, उसने कहा क्या? क्या आवे ना, अब तबा करके मारो तलवार, गर्दन दूर जाके पड़ेगी, आप दोनों हाथ दऊद हो जाएंगे निस्पालिस। इन्होंने तलवार तैयार कर ली, वो जहर मिला के लाया, इसी का नाम तो दुनिया है। फरमाया कुल मताउ दुनिया कलील वलाखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। दुनिया थोड़े दिनों का सौदा,
لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل. دنیا کا دھوکہ تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زیب و زینت تجھے لپیٹ کے نہ رکھ دے، تجھے آخرت اور دنیا میں خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. خسارے میں ڈال دے گی تجھے. اب وہ تو جناب روٹیوں میں زہر ملا کے لایا، اور جب آیا نا سارا دن خرچ کر دیا. شہر میں تفریح ہوتی رہی جناب کی، ہیں ہم یہاں پڑے ہیں، تیرے باپ کے نوکر ہیں، چوکیدارا کرتے رہے. موڑی تلوار گردن وہ جا کے پڑی. تو کہنے لگے لے بھائی کٹ گئی راند، آپ دونوں نصف نصف ہوں گے، کھانا کھاؤ. روٹی جو کھائی اس نے کہا تھوڑا سا آرام کر لو، طبیعت بگڑ رہی ہے. اس زمانے میں 7 اپ تو تھی نہیں جو فوراً پی لیتے. ان لگا تھوڑی سی طبیعت بگڑ گئی، کیا بات ہے، تھوڑے سے سو جاؤ. اس کھا کے جو سوئے پھر کون اٹھتا، پھر اٹھنے والا کون تھا؟ چند دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، 3 لاشیں پڑی دیکھی، سونے کی گٹھڑی رکھی دیکھی، پہچان لی. فرمایا اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، تو کسی کی نہ بنی، تو نے دنیا کو مروایا اور تو پھر بھاگ کر کسی اور کی بن گئی. اس کو مروایا پھر کسی اور کی بن گئی، اس کو تباہ کرایا پھر کسی اور کی بن گئی. تیرے شوہروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اس لیے قرآن کریم نے اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا، جھوٹ فریب غلط زندگی سے باز آؤ، طبیعت بدلو، مزاج بدلو، حالات کو پلٹا دو، تاکہ جس وقت تیری موت آئے تو کچھ تو تیرے پلے ہو نا. اگر تمہارا پیسے کے بارے میں یہ خیال ہے کہ سفر میں پیسہ کام آتا ہے، سارا جہان کہتا ہے سفر میں پیسہ کام آتا ہے، میں کہتا ہوں قبر میں قرآن کام آتا ہے. اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ رشتے ناطوں اور شادی بیاہ میں پیسہ کام آتا ہے، میں کہتا ہوں قیامت میں ایمان کام آتا ہے. تم اس طرف دھیان کب کرو گے آخر؟ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کا جو رحمت اللہ علیہ، یہ چیزیں اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر نہیں ملتی. کہ دنیا کیا چیز ہے اور دین کیا چیز ہے یہ پہچان نہیں ملتی ہوتی جب تک کسی اللہ والے کی جوتیوں میں آدمی وقت نہ لگائے. بڑا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کا تمیز کرنا. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں لاہور میں قرآن مجید کا درس دیا کرتا تھا تو ایک مجذوب قسم کا آدمی کئی جنگل سے آتا تھا اور صبح کا درس قرآن کا سن کر اتنا تیزی سے بھاگتا جیسے اس کے پیچھے آگ بھاگ رہی ہو. حضرت لاہوری فرماتے میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ آپ اتنے جلدی کیوں بھاگتے ہیں؟ تو یوں فرمایا کہ لاہوری تیرا درس قرآن کا سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں. تیرا درس سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں. اور بھاگتا تمام لوگ بتاتے ہیں، مفتی صاحب بھی بتاتے تھے کہ جیسی مجمع میں وہ رومال آیا ساری مسجد خوشبو سے معطر ہو گئی. مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ خس عطر کی خوشبو ہے، ہینا کی ہے، گلاب کی ہے، چمیلی کی ہے، دربار کی ہے، زعفران کا عطر ہے، کستوری ہے، عنبر ہے، کیا چیز ہے، خوشبو نرالی ہے. اور جو طالب علم پڑھ رہے تھے اس زمانے میں آخری دن تھا، ختم قرآن مجید تھا، ان طالب علموں نے مجھے بتایا کہ اتنی تیز خوشبو دماغ پرور روح پرور کبھی نہیں سونگی. تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے مولانا عبید اللہ انور سے پوچھا کہ حضرت رومال تو ہم نے اس قسم کے بہت دیکھے، رومال تو اس قسم کے ہم نے بہت دیکھے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگائی ہے اس میں؟ رومال تو عام دنیا لیے پھرتی ہے.
मगर ये खुशबू आपने कहां से लगा दी? इसमें इतनी बेहतरीन खुशबू है, रूह परवर खुशबू है, मन भाती खुशबू है, और सारी मस्जिद अंदर से बाहर से बरामदा जितना बड़ा मजमा है सारे का सारा मुअत्तर है। ये खुशबू कहां से लगाई? तो मौलाना उबैदुल्लाह अनवर ने रो दिया और फरमाने लगे कि अब्बा जान को जब आखिरी वक्त में तख्ते पर गुस्ल दिया था, इस रुमाल से मैंने हजरत लाहौरी की दाढ़ी का पानी खुश्क किया था। 17 साल गुजर गए, उस दिन से लेकर आज तक इस रुमाल से यूं ही खुशबू आती है। 17 साल के बाद भी कपड़े से यूं ही खुशबू आती है। कई लोग हमें क्या देते हैं, ये कारी हनीफ तो वलियों को नहीं मानता। लो देखो, मैं तो वलियों की दाढ़ी के अंदर से इतनी खुशबू मानता हूं कि जो दुनिया में नहीं मिलती। पर वली होना नंगा तो ना होना है। वली हो, अल्लाह वाला हो, सरकार मदीना का गुलाम हो, कुरान का खिदमत गुजार हो, सारी उम्र कुरान के आगे, कुरान हाथ में लेकर और कुरान करीम पे अमल करते हुए गुजारते हैं। लाहौरी इतना बड़ा वली था। मलक अमीर मोहम्मद खान गवर्नर पंजाब हजरत लाहौरी की खिदमत में आया। समझदार आदमी था। ये पिछले लोग फिर भी अल्लाह वालों की कदर किया करते थे, अब जैसा घपला तो कभी भी नहीं मचा। हजरत लाहौरी से अर्ज किया नवाब गवर्नर पंजाब ने कि मेरी बच्ची का निकाह आपने पढ़ाना है, मेरी बच्ची का निकाह आपने पढ़ाना है। तो फरमाया कुछ शर्तें हैं मेरे जैसा होता तो उसी वक्त। अच्छा जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, गवर्नर साहब की बच्ची का निकाह मैं पढ़ाऊं, सारे पाकिस्तान में चर्चा होगा, अखबार में फोटो आएगा, हजारों निकाह लोग मुझसे और पढ़वा लेंगे, आमदनी का जरिया बढ़ेगा। सुभान अल्लाह। लग जाता पीछे मेरे जैसा मुल्ला होता तो। गवर्नर साहब का पूंजड़ा पकड़ के, पुच्छल पकड़ के पीछे पीछे लग जाता। मगर वो लाहौरी था, दुनिया पे थूकता ना था। कहा गवर्नर साहब 3-4 शर्तें हैं मेरी। पहली शर्त तो ये है कि तुम्हारा वो जो आइली कावानीन का फार्म है मैं उस पर दस्तखत नहीं करूंगा, और दूसरी शर्त यह है कि एक टेडी नहीं लूंगा, और तीसरी शर्त यह है कि उस मजमे में औरत ना हो, और चौथी शर्त यह है कि 10 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरूंगा। जिसके दिल में कदर होती है वो सारी शर्तें मानना करता है। कहने लगा बिल्कुल ठीक है, 10 शर्तें और बताओ, सारी मानूंगा, लेकिन निकाह आपसे पढ़वाना है, निकाह आपसे पढ़वाना है। आजकल निकाहों का भी क्या मामला है। मैं बेरी वाली में खतीब था, उस मोहल्ले में एक शादी हुई तो निकाह के लिए मुझे बुलाया। बारात आई थी लाहौर से, सारे ये पतलुन्नों वाले थे, खींचे कचाए, जैसे घोड़े का साथ नहीं खींचा रहता, टांगे वाले घोड़े का, बिल्कुल कसा हुआ साथ। अब खड़े सारे, मुझे बीच में खड़ा कर लिए, ने कहा हाँ जी पढ़ो निकाह। मैंने खड़े खड़े कि हाँ और क्या। यारो ऐसा निकाह सीखा ही नहीं जो खड़े खड़े पढ़ा दूंगा। मैंने कहा याद रखो, अगर मैंने खड़े खड़े निकाह पढ़ा दिया ना, ये दूल्हा और दुल्हन सारी उम्र भागते ही फिरेंगे, ठहरने की नहीं। मैंने कहा मेरी जगह तो बनाओ बैठने की। कल लगा जी तंगी थी इसलिए खड़े होने का इंतजाम कर दिया, कि खाना भी खड़े होके खाया है, निकाह भी खड़े खड़े हो जाए। बोला कि मैं तो डरता हूं तुम सारे काम खड़े खड़े ना कर शुरू कर देना, फिर तो काम चलेगा ही नहीं, कोई इतबार नहीं तुम्हारा। आखिर बड़ी मुश्किल से मेरे बैठने की जगह बढ़ाई। कहने लगा कि दूल्हा तो खड़ा रहा। अरे मैंने कहा निकाह तो इसी का है ना, ये निकाह ही मैं खड़ा हुआ पढ़ा दूंगा, खड़ा हुआ निकाह पढ़ा दूंगा फिर। और बड़ी मुश्किल से यूं पैर फैलाकर, जैसे कुत्ता नहीं बैठता उसने यूं पैर फैलाए, पीछे से पड़ाक करके पतलून फट गई। इस पर बड़े राजी होते हैं, इस लिबास पर बड़े खुश होते हैं। बाबूजी हैं निराले तरीके, निराले तौर, अंग्रेज बेईमान की नकल करके खुश होते हैं। देखा होगा ना आपने लोग, देखो यहां जेबें लगती हैं, यहां जेबें लगती हैं, और ये कहीं यहां पीछे जेब लगाए फिरते हैं।
प्लेटफार्मों पे, किले पे कभी कभी जाओगे ना सर्दी के मौसम में, यूं पीछे से निकाल कर खाते देखोगे आप, यूं चिलगोजे चाप रहे हो निकाल के यूं पीछे से। जी माशाल्लाह, कारी नहीं मुल्तानी साहब बयान फरमा रहे थे। तो दुनिया ने किसी के साथ भी वफा नहीं की। तो इसी में एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा वाक़या ईसा अलैहिस्सलाम का कि उनके साथ एक खादिम ने सफ़र करना शुरू किया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि 3 रोटियां अपने साथ बांध लो, जब भूख लगेगी तो खा लेंगे। जैसे ही सफ़र तय होता गया, एक जंगल आया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने उस खादिम से कहा कि भूख लगी है, रोटियां निकाल लाओ। तो जब उसने रोटियां निकाली तो रोटियां 2 थी, एक रोटी गायब थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तीसरी रोटी कहाँ है? तो उसने कहा कि मुझे खुदा की कसम, मैंने तो रोटी नहीं खाई। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वहीं बैठे बैठे एक 3 धूरियाँ जो है वह मिट्टी के ढेर इकट्ठे किए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन पर फूंक मारी तो अल्लाह के हुक्म से वो सोने के हो गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बहुत से मौज़े उता फरमाए थे, जैसे कि चिड़िया मिट्टी की बनाकर फूंक मारते और फरमाते कि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा, तो वो ज़िंदा होकर उड़ने लगती। ऐसे ही एक मौजा सोने का भी था। तो जब सोने की 3 डेरियाँ बन गईं तो एक डेरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ कर ली, एक उसकी तरफ, और फरमाया कि ये जो तीसरी है ये उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई है। तो उसने कहा कि खुदा की कसम, रोटी तो मैंने ही खाई है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू दुनिया का तलबगार है, तू तेरा मेरे साथ क्या वास्ता। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 डेरियाँ ही उसको दे दी और फरमाया कि अब से तू जा, आज़ाद है, मैं अकेला ही सफ़र करूँगा। तो जब वो तीनों लेकर जा रहा था तो रास्ते में 2 डाकू आ रहे थे। उन्होंने पूछा कि क्या है, गठरी में क्या लिए फिरते हो? तो उसे मजबूरन बताना पड़ गया कि ये सोना है। तो उन्होंने कहा कि यह हमें दे दो, लेकिन उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि सोने की 3 ढेरियाँ हैं, हम तीनों आपस में बांट लेते हैं, एक एक कर लेंगे, ना कोई लड़ाई होगा ना झगड़ा होगा, आप भी राजी मैं भी राजी। तो तीनों ने इकट्ठे सफ़र तय करना शुरू कर दिया कि ठीक है। जैसे सफ़र तय करते गए, रास्ते में उनको भूख लगी तो उनमें से उन्होंने एक को भेजा कि शहर जाकर खाना ले आओ, हम दोनों आराम करते हैं। तो जो शहर लेने गया था उसकी नीयत में फतूर आ गया कि मैं अपना खाना खुद यहाँ खा लेता हूँ और खाने में जहर मिलाकर ले जाऊँगा, जैसे ही वो खाएंगे वो मर जाएंगे, तीनों सोने की डेरियाँ मेरी हो जाएंगी। तो वो उधर मंसूबा बना रहा था, इधर जो पीछे बैठे थे आराम कर रहे थे खाने के इंतज़ार में, उन्होंने कहा कि जैसे ही वो आएगा उसको किसी बहाने से कत्ल कर देंगे, तीनों सोने की ढेरियाँ आपस में बांट लेंगे। तो जैसे ही वो आया उन्होंने बहाना बनाकर उस पर हमला किया, उसे कत्ल कर दिया और फरमाया कि चलो एक से तो जान छूट गई, अब ये जो तीनों सोने की ढेरियाँ ये हमारी हैं, चलो बैठकर खाना खाते हैं, फिर इसको बांट कर अपने अपने राह चल देंगे। तो जैसे ही उन्होंने खाना खाया उनको तबीयत बिगड़ने लगी क्योंकि खाने में जहर था। जैसे ही वो लेटे तो वो मर गए, न उठ सके। तो तीनों आदमी सोने के लालच में मर गए, लेकिन सोने की गठरी वहीं पड़ी रही। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर वहाँ से हुआ। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तो वही सोने की गठरी है, तो फरमाया कि ऐ दुनिया, तूने किसी के साथ वफा नहीं की, तू एक से जाती है दूसरे के पास चली जाती है, दूसरे से तीसरे, फिर ऐसे ही तूने किसी के साथ वफा भी नहीं की और ना ही करनी है। तो इस खूबसूरत वाक़े से हमें यही पता चलता है कि जो भी दुनिया और उसकी ज़िंदगी के पीछे भागेगा उसके हाथ खाली रह जाएंगे। हमें चाहिए कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर चलें, ताकि इससे हमारी जो है वो फलाह भी होगी और हमें दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अच्छा लाएअमल और एक अच्छा तरीक़ाकार मिलेगा, जिससे हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी आसानी होगी और हमारी जो है वो दुनिया और आखिरत भी संवर जाएगी। तो ये जो दुनिया है ये आर्जी है। तो कुरान में भी है कि दुनिया का जो माल है वो बहुत कलील है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब से अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को पैदा फरमाया है तो दुनिया की तरफ नज़र रहमत नहीं की। अगर दुनिया की तरफ एक नज़र भी रहमत की नहीं की, और दुनिया की नज़र अल्लाह पाक के सामने मच्छर के पर से भी थोड़ी है। तो अगर दुनिया की कोई अहमियत या कोई वैल्यू होती तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के पास बहुत ज़्यादा दुनिया होती, क्योंकि वो अल्लाह वाले और सच्चे लोग थे। तो इसलिए हमें चाहिए कि
اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ پاک سے اتنا ہی مانگو کہ 2 وقت کا گزر بسر اچھی طرح سے ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے تمام روزمرہ افعال میں خالصتاً اسلامی اصولوں کو نافذ کرنا چاہیے، تاکہ اس اسلامی اصولوں سے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی مل سکے۔ دنیا ہے، قرآن ہے ہی فلاح، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی چیز کا بھی علم جو ہے وہ بیان نہیں کیا گیا، اس میں ساری تمام دنیا اور جہان کا علم اس میں سمو دیا گیا ہے۔ تو اگر ہم بحیثیت مسلمان قرآن پاک پر عمل کریں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور یقیناً اس دنیا میں بھی بہت مقام اور بلند مرتبہ ملے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آنے والے بیان آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ